नमस्कार दोस्तों। तो आज हम यह पटना जिला के विक्रम प्रखंड है और विक्रम विधानसभा भी है। तो आज हम यहीं आए हैं और खास आने का उद्देश्य है कि आप जो सामने देख रहे हैं डॉक्टर राशिकिशोर शर्मा हैं और यहीं पे हर रविवार को यहीं इनका क्लिनिक है और यहाँ आते हैं। इनका थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ विंध्यवासिनी क्लिनिक है विक्रम में ही, और जो दुल्हिन बाजार वाली रोड है विक्रम से, उसी रोड में जो पाली की रोड जाती है उसी रोड में कौन सा है इसका अपार्टमेंट कौन सा है, सी मार्केट में ये यहाँ बैठते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब जो हैं जनरल फिजिशियन हैं और अपने IGIMS में भी मतलब रहे हैं अभी PMC में भी रहे थे। तो बहुत ये है और यहाँ पे इनका एक इच्छा था कि हमें विक्रम में अपने इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा योगदान दें। योगदान देने का तात्पर्य है कि बहुत लोग आते हैं तो पैसे के थ्रू से आते हैं, परंतु एक बहुत अच्छा बात बोलेंगे कि सर का मतलब सबसे पहला तो कि फौजियों के लिए बिल्कुल मुफ्त में यहाँ आते हैं और इनसे सजेशन लेते हैं और इनसे दिखवाते हैं और इनसे सारा चीज़ कराते हैं। बाकी लोग के लिए बहुत कम पैसे की एक मतलब रखे हुए हैं कि और कोई ऐसा असहाय है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी देख देते हैं। हमें लगता है कि प्रतिदिन अगर 50% रोगी जो है ये फ्री में ही देखते हैं। ये सच्चाई है और जो मैं बोल रहा हूँ। तो आज हम सोचे कि चलिए बहुत दिन हो गया था डॉक्टर साहब से मिलते हैं और यह चुनाव का ये महापर्व भी चरम सीमे पे है, तो सब जगह चुनाव है और सारे लोग इसी में व्यस्त हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हुए बात हो रही थी कि जो मतदाता हैं वो बहुत कम घर से निकल रहे हैं। मतदान का जो परसेंटेज है वो बहुत कम गया है, जिसके लिए सारे लोगों ने अपील भी की है अपने मतदाताओं से कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतदान कीजिए। इस महापर्व में अपनी एक अहम वोट का मतलब ये कीजिए। तो थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा और इसमें डॉक्टर साहब से मैं राय लूँगा और कुछ डिस्कस करूँगा। तो डॉक्टर साहब कुछ जी अभी यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आप हमारे क्लिनिक पर आए और मतदाता जागरूकता है, मतदान में लोग किस तरह से भाग ले इस पर विचार करने के लिए आए। और यह वास्तव में जो डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है, उसमें चुनाव ही सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है। इसी से आप अपने जो पुराने समय में राजा हुआ करते थे उनका आज जो नाम आप रखे, प्रधानमंत्री रखे या प्रधान सेवक रखे, जो रखे, पर आज आप वास्तव में अपने लिए राजा ही चुनते हैं। फर्क इतना था कि वो पहले पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के अनुसार चलता था, आज हम चुनते हैं, पर वास्तव में राजा वही है। हाँ, यह जरूर है कि अपने क्षेत्र में या सभी जगह देखा जा रहा है कि मतदान का परसेंटेज कम है। कुछ इसके लिए प्रवासी लोग भी जिम्मेवार हैं, जो लोग वोटर लिस्ट में तो नाम यहाँ है परंतु दूसरे राज्यों में कमाने चले गए। किसी समय उनको रोजगार की आजीविका यहाँ नहीं मिली तो वो दूसरे राज्य में गए, बस गए, बहुत वहीं के वोटर बन भी गए हैं, पर यहाँ भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो भी चला आ रहा है। एक कारण यह भी है। दूसरा, बहुत लोग हम लोग अपनी सुविधा देखते हैं। 5 साल में एक बार राष्ट्र के लिए चुनाव आता है और उस दिन भी हम लोग, कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अपनी AC से बाहर क्यों निकले। कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम अपने दोपहर में मेरे खाने का समय है तो हम अपना खाना पीना छोड़ के हम 2 घंटा लाइन में क्यों लगे। हम 5 साल सरकार को पोसने में, अपनी इच्छा अनुसार की सरकार न होने पर पोसने में घंटों व्यतीत कर देते हैं, परंतु मतदान के दिन 2 घंटा भी समय हम नहीं दे सकते क्योंकि हमको 2 घंटा लाइन लगना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुखद बात है। और ये गरीब अशिक्षित व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं है, ये जो शिक्षित है वही ज़्यादा ऐसा करते हैं। जो अशिक्षित है वह तो 2 घंटा 3 घंटा भी लाइन में लगा रहता है कि नहीं मतदान करना है, इनको वोट देना है। तो वोटिंग के हिसाब से हम समझते हैं कि वैसे लोग ज़्यादा जागरूक हैं। हम जागरूक हैं पर क्रियान्वयन नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। अपनी तो एकदम हम तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि इस प्रजातंत्र के महापर्व में आप लोग आइए। गर्मी, ठंडा, बरसात, सुलभ रास्ता, दुर्गम रास्ता, इन सभी विचारों को त्यागते हुए अपना एक लक्ष्य रखना है कि हमको किसी भी तरह मतदान कर देना है। शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हैं, बीमार हैं,
तो भी दवा खाइए और मतलब वोट दीजिए। संतुष्टि मिले कि हमने मतदान किया और मतलब मतदान का क्या फायदा हुआ, हाँ, ये जानकारी सब अपनी इच्छा अनुसार आपको जो पार्टी अच्छी लगती हो आप उसको वोट करें, यह कोई विषय नहीं है। विषय नहीं है, मतदान आवश्यक है, ये जरूरी है, मतदान मतलब एकदम आवश्यक है, बिल्कुल एकदम तो आवश्यक। हमारे साथ दिनेश अंकल भी हैं, तो थोड़ा सा इनसे भी हम कहेंगे कि नहीं, मतदान तो बहुत ही जरूरी है। एक जो नारा है ना, पहले मतदान और फिर जलपान जलपान, इसी ये पे हम लोगों को करना चाहिए। और ख़ास करके जो ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके जो शहर में चले गए, हमारा अपील उनसे होगा कि मतदान के दिन वो अवश्य आए, एक दिन का कीमती समय निकाले और आ करके सरकार बनाने में अपना योगदान दे। तो बस कुछ ज़्यादा और है, हम जोड़ना चाहेंगे तो मतदान करते समय हमें विचार को देखना इम्पोर्टेंट है कि जो हम मतदान कर रहे हैं वो हमारे विचार के अनुकूल है कि नहीं। इसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, परिवार, इन सारी भावनाओं से आप थोड़ा ऊपर उठ के हाँ, मतदान करें। बिल्कुल, अपने सोच विचार करके कई बार ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है, शरीर का हर अंग प्रिय होता है, हाँ, पर कई बार मजबूरियां आती हैं जब उसको एक हटाना पड़ता है। अंग को हटाना पड़ता है। तो शरीर के सुरक्षा के लिए अंग को हटा देने में थोड़ी भी हिचकिचाहट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे छोटे छोटे मतभेद भुला देने से अगर राष्ट्र का भला हो तो अवश्य राष्ट्र के लिए मतदान कीजिए। हमारी आपके संबंध बनते बिगड़ते चलते रहेंगे। जो स्थिर चीज है उस पर विचार करें, मतदान अवश्य करें। तो आप सुन लिए हमारे बाद में करिए मतदान हमारे करिए। डॉक्टर साहब के अपील को और हमारे दिनेश अंकल को के अपील को, तो बस ज़्यादा समय नहीं है इस क्षेत्र में। 1 जून को 1 तारीख को मतदान है, तो बस आज और हम लोग सब परिवार हो गए, हम लोग भी तो बस 5-6 दिन बाद मतदान है। तो सभी जगहों से जो हमारे यहाँ प्रतिशत घटा है, तो हम लोग कहें कि इस जगह के प्रतिशत को बढ़ा दे। लोग कहे प्रयास करना है कि इस जगह में तो पूरा परसेंटेज को ही उलट दिया, तो हम उस व्यू से और उस रिकॉर्ड उद्देश्य मत रिकॉर्ड तोड़ होना चाहिए। मतलब उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उस उद्देश्य से आप लोग मतदान जरूर करें, अवश्य करें, यही आग्रह है हम सभी का। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।